हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एनसीईआरटी। आज हम डिस्कस करेंगे, अभी रिसेंटली आपने देखा है जैसे नोटिस आउट हुआ है, DSSS की टीजीटी की वैकेंसीज निकली हुई हैं। अभी स्टार्टिंग में डोमेस्टिक साइंस और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकली हैं। एज़ यू नो, पहले इनकी ही वैकेंसी आती हैं और कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद या 1 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर आने वाले टाइम में आपकी टीजीटी नेचुरल साइंस की भी वैकेंसी आने वाली होगी। तो अभी से ही अगर हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी गुड फॉर अस। सिलेबस जहाँ तक है उसका आपने देखा ही होगा, वो कहीं ना कहीं जो हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं उनको टच कर रहा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वर्क वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। ठीक है, बाकी जो सिलेबस उसकी साइट पे है, इजीली अवेलेबल है DSSS की साइट पे। उस सिलेबस को एक बार हम देख लेते हैं कि क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या पूछा हुआ है सिलेबस में, फिज़िक्स का क्या कंटेंट है, क्योंकि नेचुरल साइंस का जो पेपर होता है उसमें आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सब आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारी क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, है ना। फर्स्ट सी, एज यू कैन सी, इफेक्ट्स ऑफ करंट है जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट, इंटररिलेशन बिटवीन पीवीआई एंड आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट, फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। इसमें आप देखेंगे जो मैक्सिमम सिलेबस है, ये जो अपर वाला सिलेबस है इतना, ये हमारा फ्लेमिंग हैंड रूल तक भी इवन ये हमारे 10th के सिलेबस में है। ठीक है, 10th की एनसीईआरटी में दे आर कवरिंग दिस सिलेबस, और उसकी हमें थोड़ी और डिटेल स्टडी करनी है। फिर है लाइट में भी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, फोकस, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, images formed by convex lens, functioning, applications, concepts, twinkling of stars, dispersion of light, scattering of light, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ योर 10th सिलेबस, 10th एनसीईआरटी सिलेबस। सोर्स ऑफ एनर्जी है, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीडिंग टू डिफरेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन आई, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। देन मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ है, ये सारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइम, वेलोसिटी, ग्राफ्स, न्यूटन लॉ, inertia, mass, momentum, acceleration. You can see whole syllabus is available on DSSS site, gravitation, work, energy and power. उसके बाद है आपका फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, साउंड है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका अप टिल साउंड यू आर हैविंग अ सिलेबस ऑफ फिजिक्स, मैटर, नेचर एंड बिहेवियरल स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री पोर्शन, यानी कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कॉलॉइड्स, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ये सारा आपका क्या है, ये बुसेस लॉ, एवोकाडोज, ये सारा हमारा केमिस्ट्री सिलेबस है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, periodic classification, then chemical substances, acid base behavior, their theory, Bronsted-Lowry's theory, Lewis concept, pH scale, pKw, ion equilibrium, है ना, chemical reaction, metal non metal है। then you are having a carbon compound, conservation of natural resource, man made material। now from life process you are starting with your biology section। ठीक है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, एवोल्यूशन, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, देयर करेक्शन, डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ आई, पूरा 10th का सिलेबस है ये आपका। नेचुरल रिसोर्सेज, टिश्यू, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका 11th बायो सिलेबस है, उसमें ही हमें डिटेल और ज़्यादा पढ़नी है। Why do we fall ill, natural resources, improvement in food structure, bone, cartilage, diversity, आप देख पा रहे हैं पूरा सिलेबस।
इम्यूनोलॉजी भी है, रिप्रोडक्शन है, सेरिकल्चर है। तो दिस इज़ द होल सिलेबस ऑफ टीजीटी नेचुरल साइंस। आपने देखा कि जो इसमें मैक्सिमम पोर्शन है जो सिलेबस का कवर्ड हो रहा है वो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस ही है। तो हमें 6 to 12 तक की एनसीईआरटी थोरोली पढ़नी है। जितनी भी उसमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, वो हमें अच्छे से करने हैं। एक एक कंसेप्ट उसका हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वी विल डू द 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। ठीक है, हम उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कितने टाइम पीरियड में कर पा रहे हैं, कितनी हम नेगेटिव मार्किंग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वी विल प्रिपेयर फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस। और इस तरीके से आप प्रिपेयर करिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।